साईं की बात। बच्चे, तुम्हें पता है कि तुम ना बहुत ऊंचाइयों पर जाने वाले हो। तुम आगे बहुत बढ़ने वाले हो, बहुत आगे बढ़ जाओगे तुम। और ये सब पता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण से ही होगा। तुम ही अपने आप को बहुत आगे लेके जाओगे। और तुम्हारे परिवार की बिल्कुल चिंता मत करना। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे परिवार का भी कल्याण होगा। तुम देखना, तुम्हारा परिवार भी ऊपर उठेगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम बहुत आगे जाने वाले हो। और एक बात कहूँ तुमसे, जिस घर में स्त्री का मान नहीं होता, अपमान होता है ना, उस घर में कभी लक्ष्मी वास नहीं करती। तो हमेशा अपने घर की स्त्री का और बाहर की भी स्त्री का, चाहे वो कोई भी स्त्री हो, सबकी सम्मान करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, सबको प्यार देना चाहिए, सबकी इज्जत करनी चाहिए। और ऐसा करने से ना माँ लक्ष्मी जी बहुत खुश होती हैं और तुम्हारे घर में बहुत उनकी कृपा होती है। और तुम्हें पता है कि ये जितने भी रंग हैं ना, वो सब मेरे बनाए हुए रंग हैं। तुम्हें मैंने पहले भी कहा था कि सारे रंग मैंने बनाए हैं। इस दुनिया में जो भी रंग मौजूद है ना, वो सारे रंग मैंने ही बनाए हैं। इंसान की इतनी सोच नहीं, उसका इतना विवेक नहीं कि वो कुछ बना सके मेरे बच्चे। सब कुछ मेरी कृपा से बना हुआ है। तो किसी भी चीज़ से नफरत मत किया करो, घृणा मत किया करो, ना किसी रंग से और ना किसी चीज़ से मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें कोई ऐसा इंसान है जो बार बार ये प्रयास कर रहा है तुम्हारी गलती को ये दिखाने का कि तुमने गलती की है, तुम्हें महसूस करा रहा है कि तुमने वो गलती की है, और सिर्फ इस वजह से कि तुमने अपने लिए कुछ करना चाहा, अपने लिए, अपने हक के लिए कुछ लेना चाहा, कुछ करना चाहा। तो क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम ना ध्यान मत देना उन पर, क्योंकि तुम्हारा भी हक है जीने का, खुश रहने का, पहनने का, ओढ़ने का, सब कुछ करने का, बाहर जाने का, आने का, अपनी मर्जी से अपने शौक को पूरा करने का तुम्हें पूरा हक है। और ये हक तुम्हारे बाबा ने तुम्हें दिया है, किसी और ने तुम्हें ये हक नहीं दिया। और तुम्हें किसी को कोई जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो बार बार ये महसूस करा रहे हैं तुम्हें कि तुमने कोई गलती की है अपने लिए कुछ कर कर, तो तुमने कोई गलती नहीं की। सुन रहे हो ना तुमने कोई गलती नहीं की। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो लगने दो। चाहे किसी की भी बद्दुआ हो मेरे बच्चे, वो तुम्हें नहीं लग सकती, क्योंकि तुम हो ही इतने प्यारे, तुम्हारे साथ इतनी सारी दुआएं हैं, मेरा इतना सारा आशीर्वाद है ना। तो एक दो लोगों की बद्दुआएं ना तुम्हें छू भी नहीं सकती। जो लोग तुम्हें बद्दुआ देते हैं ना सिर्फ ईर्ष्या के कारण, तो ऐसे लोगों की बद्दुआएं कभी लगती नहीं मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो, तुम निश्चिंत रहो, बिल्कुल ना चिंता मत किया करो। और सुनो, तुमने आज का खाना खाना छोड़ दिया सिर्फ काम की वजह से। क्यों? आज का खाना तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था मेरे बच्चे। आज का क्या, कभी कभी खाना तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास काम इतना रहता है। मैं मानता हूँ काम बहुत है, लेकिन ना खाना भी खाना बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो तुम काम कर पाओगे अच्छे से। हाँ, ऐसा मत किया करो, खाना समय से खा लिया करो। और मैं तुम्हें जल्द ही सपने में दिखाई दूंगा, और वो सपना तुम्हारा हकीकत होगा मेरे बच्चे। मैं सच में तुम्हारे सामने आऊँगा और तुम इतना खुश हो जाओगे, इतना खुश हो जाओगे ना कि वो ज़िंदगी भर तुम्हारे लिए मीठी याद बनकर तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा वो साक्षात तुम्हें दर्शन देना तुम्हें हमेशा याद रहेगा। तुम जब भी ना डगमगाओगे ना, तुम्हें तब तब मेरी वो स्मृति होगी, मेरी छवि की मेरे बच्चे, मेरे साक्षात दर्शन की तुम्हें हमेशा महसूस रहेगा। तुम देखना। और सुनो, हक तुम्हारा था, सुन रहे हो ना, हक तो तुम्हारा चीज़ों पे था, लेकिन तुमने छोड़ दिया। तो सुनो मेरे बच्चे, देने वाला जब ऊपर वाला है तो किस बात की चिंता करते हो। अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हारा हक मार लिया, तुम्हारी संपत्ति छीन ली, तुम्हारे भाई ने या तुम्हारे बहन ने या तुम्हारे परिवार में से भी किसी ने ना, तो सुनो मेरी बात, किसी को भी कोई हक नहीं है कि तुम्हारा कोई हक छीने। लेकिन अगर कोई भी छीनता है ना, तो कोई बात नहीं, उसे प्रसन्नता के साथ में उसे दे दो और उसके पाँव छुओ कि ठीक है, शुक्र है तुमने वो ले लिया। क्योंकि ना तुम ना लड़ नहीं सकते, झगड़ नहीं सकते हो, मैं जानता हूँ। और लड़ना झगड़ना भी क्यों है मेरे बच्चे, अगर वो सामने वाला लेना चाहता है तो दे दो उसे, सब कुछ दे दो। कह दो उससे कि तुम ले लो, तुम्हें जो लेना है ले लो, क्योंकि तुम्हें देने वाला वो ऊपर वाला है। उसे ये दुनिया दे रही है, लेकिन तुम्हें मैं दूंगा, तो जाने दो ना। उसके पास जो है ना, वो कभी टिकेगा नहीं मेरे बच्चे। कोई भी किसी का हक मार कर ना जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं तुम्हें दूंगा ना, तो तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ भी रहेंगी, सुकून भी रहेगा। तो तुम लड़ो झगड़ो मत, जाने दो।
और तुम्हारे घर परिवार से अगर कोई उनसे लड़ता झगड़ता है ना, तो उन्हें भी शांत कर दो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे जो शौक है ना, वो सब पूरे होंगे मेरे बच्चे, बस तुम मेहनत करते चलो। जिस तरीके से तुम मेहनत कर रहे हो ना, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है मेरे बच्चे, और तुम इसी तरीके से मेहनत करो और तुम्हारे सारे शौक मैं पूरे करूँगा, चिंता मत करना। और तुम ना इतने प्यारे हो, इतने गुणी हो, तुम्हारे अंदर इतनी कला है मेरे बच्चे कि तुम्हें बहुत लोग पसंद करते हैं, तुम्हारी परवाह भी करते हैं। और जानते हो, तुम्हारे सामने तो नहीं, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बहुत तारीफ भी होती है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, चुनिंदा लोग, जो तुमसे बहुत नफरत करते हैं, तुम्हारी अच्छाइयों से डरते हैं। वो उन्हें लगता है कि कहीं दुनिया में तुम्हारी अच्छाई हो गई तो शायद उनका नाम नहीं लिया जाएगा, उनकी तारीफ नहीं की जाएगी, और वो तुमसे कहीं पीछे हो जाएंगे। और इसी कारण ना कहीं वो डरते हैं कि उनकी पूछ ना कम हो जाए, कहीं उनकी इज्जत ना खत्म हो जाए। बस वो डरते हैं तुमसे, बस इसी वजह से वो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, और कोई कारण नहीं मेरे बच्चे। और हर पल हर वक्त तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बस वो अपने आप से डर जाते हैं कि कहीं उनकी पूछ कम ना हो जाए। तो तुम मत डरो, तुम जैसे हो वैसे रहो, तुम्हें अपने आप को किसी के लिए बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। सुन रहे हो ना? और सुनो, जब भी अपनी बात कहीं रखते हो ना, कहीं भी, तो अपने बातों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया करो कि तुम्हारी बातों में वजन पड़े। चाहे कम बोलो, कम शब्दों का प्रयोग करो, लेकिन तुम्हारा सामने वाला जो भी है ना, वो तुम्हारी बात को समझे। चाहे एक बात कहो, लेकिन ऐसी वजनदार बात कहो कि सामने वाला एक ही बार में समझ जाए कि तुम क्या कहना चाहते हो। हजार बातें करने को नहीं कहा मैंने तुमसे। और सुनो, मेरी अदालत में ना किसी वकालत की ज़रूरत नहीं होती, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। मुझे किसी सबूत की, किसी वकील की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी अदालत में तुम्हारा मुकदमा जारी है मेरे बच्चे, और तुम्हें न्याय मिलकर रहेगा, मिलकर रहेगा, तुम चिंता मत करना। तुम्हारे साथ न्याय ही होगा। और तुम्हारे साईं को सब पता है मेरे बच्चे, किसने क्या किया है तुम्हारे साथ, क्या नहीं किया है, मुझे सब पता है। और सुनो, अपने बच्चों को ना पढ़ाई लिखाई के लिए मारा मत करो मेरे बच्चे। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो बहुत शरारती हैं, थोड़े से नटखट हैं, लेकिन ना उन्हें प्यार से समझाया करो। अगर मारोगे पीटोगे तो वो ढीठ हो जाएंगे। अगर वही चीज़ें उन्हें अलग तरीके से समझाओगे, अलग तरीके से कहोगे ना, तो तुम्हारी बात को वो समझेंगे। अगर उन्हें मारोगे पीटोगे ना, तो वो इतने ढीठ हो जाएंगे कि आज तो चलो डर की वजह से तुमसे मार खा लेंगे, लेकिन कल को वही बच्चे तुम्हें जवाब देंगे, तुमसे बदतमीजी करेंगे, तब क्या बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं ना। तो आंखों का डर रखो अपने, ना कि मारपीट का। और सुनो, किसी से भी तुम ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, किसी से कटु वचन कहकर तुम कोई काम नहीं करवा सकते हो, चाहे तुम बड़े हो या छोटे हो मेरे बच्चे। अगर किसी से काम करवाना है तो प्यार से बोलना होगा, प्यार से तो तुम राजमहल जीत सकते हो मेरे बच्चे। और अगर बदतमीजी करोगे, अगर गलत व्यवहार करोगे, किसी के साथ गलत शब्दों का प्रयोग करोगे ना, तो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा और कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तो इस बात का ध्यान रखा करो कि अगर किसी से भी कोई भी काम करवाना है तो प्यार से ही बोलना होगा। अपने व्यवहार में अपना स्वभाव को बदलो मेरे बच्चे, अपने स्वभाव में प्यार लाओ, मिठास लाओ, इसकी बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे। चाहे तुम्हारा व्यवसाय हो या तुम्हारे घर पर हो मेरे बच्चे, कहीं भी हो, मेरी कृपा की बरसात तुम पर हो रही है मेरे बच्चे, और तुमने साक्षात देखा भी है। तुमने मेरी कृपा की मेरे बच्चे, अनुभूति देखी भी है कई बार, एक बार नहीं, कई बारों मैं तुम्हें ये दिखा चुका हूँ कि हाँ, तुम्हारा साईं है और तुम्हारे इर्द गिर्द ही होता हूँ हमेशा। और तुम्हारी मुश्किलों को मैं हमेशा आसान करता हूँ, हमेशा। जो भी चीज़ तुम्हें कठिन लग रही है ना, वो सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, तुम चिंता मत करना। और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम अपने काम को बहुत अच्छे से करोगे, ईमानदारी से करोगे, मुझे पता है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।